तो पावर पॉइंट के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे वोटिंग कराना। तो देखिए यहाँ पे F5 से जैसे लगातार बने रहे और हर एक स्टेप को अच्छी तरीकों से ध्यान से देख करके समझना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने एस्केप बटन से इसको क्लोज करते हुए हम एक न्यू पेज पे आते हैं, न्यू स्लाइड पे। न्यू स्लाइड कैसे लिया जाता है, तो होम टैब पे जाना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आपको ब्लैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। अब यहाँ से हमको करना क्या होगा कि यहाँ से आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप कुछ ले सकते हैं, जैसे कि ये आपका वेबल्स है। इसके अलावे अगर मानकर चलते रेक्टेंगुलर है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में हमने इसको इस तरीके से रेक्टेंगुलर को सिलेक्शन किया, आप भी आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार हमने बेबल्स को भी सिलेक्ट किया। इसके बाद बेबल्स को भी प्लस का निशान आ जाएगा, तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस प्रकार से आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीचे तक हल्का से ले आएंगे ताकि ऊपर का जो वेब एनिमेशन है वो हमें दिखाई दे। इसका नाम हो गया वेब। अब इन दोनों को एक साथ ग्रुप करना है, तो इसके लिए करेंगे क्या, एक बार इस एक शेप पे क्लिक करना, शिफ्ट बटन दबाते हुए दबाकर रखना है और दूसरे शेप पे क्लिक कर देना। ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक करना है और जौन सा कलर आपको यहाँ पर देने हैं आप दे दीजिएगा। जैसे कि हमने ऊपर में बना रखा है तो हमने इस प्रकार के कलर को यहाँ पर दे दिया। इसके बाद इसकी कुछ आउटलाइंस दिखाई दे रहे हैं, तो इनके आउटलाइंस को आप चाहें तो यही कलर दे करके बराबर कर सकते हैं, या तो आप इसे नो फिल भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसी कलर को यहाँ पर दे दिया है। अब इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे जाना है और ग्रुप कर देना है। अगर आपसे ग्रुप हट जाए तो दोबारा क्लिक करके आप इसे ग्रुप कर ले। अब हमको करना क्या होगा कि यहाँ पर आने के बाद हमें इस तरीकों से जो लाइन आपको यहाँ पे जो दिख रही है, हमें इस तरीकों को लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे आना है, शेप पर जाना है। इसके बाद आप यहाँ से स्क्राइबल जो है इसे आपको सेलेक्ट करना है, पेंसिल जैसा निशान बनेगा। माउस की सहायता से माउस पे कमांड रखते हुए इस तरीकों से कुछ लाइन बना देनी है ताकि इस तरीकों से दिखाई दे। ज़्यादा ऊपर हो जाए तो आप इसे हल्का नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि ये ज़्यादा पतला दिखाई दे तो आप अगर चाहें तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है, शेप आउटलाइन पे जाना है, यहाँ पे वेट मिलेगा। वेट पे जाने के बाद जितने पॉइंट आपको बढ़ाना चाहें आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। हम फिलहाल ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इसकी कई सारे लाइंस बनानी है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही कई सारे लाइंस बनानी है। तो आपको करना क्या होगा कि एक बार इसको क्लिक करना है तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे या तो कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीकों से लाइंस बन जाएगी। अब आपको इस लाइन को जितने अरेंजमेंट करना है आप आसानी से इसे ऊपर नीचे करके अरेंज कर लें। ठीक है, आप एक बार इस सभी को क्लिक करना है, इस तरीकों से आप इसे अरेंज कर लें। देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करना है ऊपर नीचे। याद रखें अगर ये बॉक्स सेलेक्ट हो जा रहा है, जैसे मानते हैं आपने सिलेक्शन किया, ये बॉक्स सेलेक्ट हो जा रही है, तो एक बार फिर से इसी पे क्लिक करना है, फिर से इस पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ से अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो घबराना नहीं है बिल्कुल कि मेरी सिलेक्ट नहीं हो पा रही, आपको थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी होगी। हमने इसको इस प्रकार से सिलेक्शन बनाया। देखिए जैसे भाग जा रही है तो कंट्रोल जेड करके आप इसे वापस ले आएंगे। दोबारा इसी पे क्लिक करना, फिर इस के बाद इसी पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ से सिलेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, इस तरीक़ों से आपको बस प्रयास रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे दे दें। कंट्रोल जेड, चलिए हमने इस तरह से रखा। अब इसके बाद करना क्या है कि कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया तो ऑल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर से आपको फॉर्मेट टैब पे जाना है, ग्रुप पर जाना है, ग्रुप कर देना है, इससे आपका ऑल ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद जितना ऊपर रखना चाहे ऊपर रखें, या तो और हल्का नीचे हम रखना चाहें तो इसे और हल्का नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको करना क्या होगा कि आपको यहाँ से एक फिर से हम यहाँ से रेक्टेंगुलर लेते हैं, तो आप इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जा सकते हैं, या तो आप यहाँ से क्लिक करें या तो फॉर्मेट से भी डायरेक्ट मिल जाएगा, ले लेंगे। यहाँ पे कोना से लेकर के आप इस तरीक़ों से इसको ड्रॉ कर लें। माउस के लेफ्ट बटन की सहायता से आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पीछे भेजना है तो फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी पीछे चली जाएगी। इसकी कलर भी हमें कुछ चेंज करना है स्काई जैसा, तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं।
तो हमें कुछ स्काई जैसा नज़र आएगा। आउटलाइन को हटाना है या तो उसी कलर का आपको आउटलाइन दे देने से आपको इस तरीक़ों से अस्थायी पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरीक़ों से हमने आउटलाइन और फिल को दोनों एक तरीक़ों के कर लिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ें हैं क्या कि ये दोनों तो हो गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे क्लाउड लाना है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि पिछला में आपने देख रहे हैं कि जो वाइट वाइट है ये क्लाउड है, इसको लाना है। इसको लाने के लिए आपको फिर से जाना है शेप पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लाउड का, या तो आप यहाँ पर नीचे में देख लेंगे कहीं पे एक ऑप्शन जो है क्लाउड का आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस तरीक़ों से भी क्लाउड है, इस तरीक़ों से भी क्लाउड है, आप यहाँ से सेलेक्ट करें। इसके बाद इस तरीक़ों से क्लाउड को यहाँ से इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, हल्का पतला ही रखना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है, कलर में शेप फिल में जाना है और इसमें जो कलर है हम इसे वाइट दे देते हैं। इसका जो शेप आउटलाइन है, आउटलाइन का जो कलर है इसे भी हम वाइट रखते हैं। इसके बाद अगर मानते हैं इसको ट्रांसपेरेंट करना है या तो जो भी करना, शेप इफेक्ट में जाना है। इस तरीक़ों से प्रेसेट कलर इत्यादि इस तरह से मिल जाएंगे। आपको इनमें से जो जो कलर्स लेने हैं आप ले लें। जैसे यहाँ पर हमने हल्का लिया कि ताकि नीचे में जो है दिखाई दे। इसके बाद हमें इसको भी कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, कंट्रोल डी से हमने पेस्ट किया, क्योंकि पावर पॉइंट में एक शॉर्टकट कंट्रोल डी से भी पेस्ट होता है। हमने कंट्रोल डी इस प्रकार से लिया, कंट्रोल डी। तो ये जिस तरीक़ों से आप ऊपर नीचे सिलेक्शन करें उसी अनुसार ये कंट्रोल डी से आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको ऐसे ले लिया, कंट्रोल डी, हमने इसको इस प्रकार से ऐसे ले लिया। अगर हम चाहें इस प्रकार से अरेंजमेंट आप करना चाहें तो इस प्रकार से आसानी से करें ऐसे। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ ग्रुप करना है, तो कंट्रोल पर प्रेस करके या तो शिफ्ट प्रेस करके, दोनों से कोई बटन प्रेस करके रखें और इस पर एक एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ग्रुप बन जाएगा। कंट्रोल के साथ जी को प्रेस करना है तो कंट्रोल जी से आपका ग्रुप हो जाएगा, या तो ग्रुप पर जाके ग्रुप कर देना है। अब इसको हल्का छोटा करना है तो इस प्रकार से इसको हम पतला हमने कर लिया। अब हमको करना क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत और इसको एडजस्टमेंट करना है तो आप आसानी से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से तो आपको शेप इफेक्ट में जाना है, ग्लोनेक्स या बेवल या 3D है, आप इसमें देखिए इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं जितना आप इसको लगे कि ऐसा ठीक है। और अगर ये पहले जैसा है तो पहले जैसा भी ठीक है। अब हमें यहाँ पे 9 बनानी है। 9 को किस प्रकार से बनाना है, देखिए यहाँ पे 9 बना हुआ है, तो किस प्रकार से 9 को बनाना है आइए अब हम देखते हैं। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, शेप्स में जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे एक मिल जाएगा ऑप्शन ट्रैप जॉइंट। ट्रैप जॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको खोजना है कि ट्रैप जॉइंट कहाँ पर है। इस प्रकार से हमने इसे लंबवत थोड़ा सा बना लिया। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे एक पीला पॉइंट, येलो पॉइंट मिल रही है, येलो पॉइंट को इस तरीक़ों से घसका लेना है। इसके बाद ऊपर से जो इस तरीक़ों से एरो मिल जाएगा इसको हल्का सा डाउन कर देना है ताकि हमें नाव के सिरे में दिखना शुरू हो जाए। हल्का और इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब इसे हम सिलेक्शन रखते हुए फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रोटेट। रोटेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल करते ही ये हमारा वर्टिकल फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर जाने के बाद अब हमें ऊपर से कुछ ऐसा शेप बनाना है जैसे लगे कि हाँ वो है। तो यहाँ पर हम एक ट्रिंगल ले लेते हैं इस प्रकार से, या तो एक ट्रिंगल है, आप कहीं से भी इसको ट्रिंगल को उठा लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। इसको उठा लीजिए और एक तरफ से इसको ऐसे बिल्कुल सीधा कर देना है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या तो मानकर चलते हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे बना हुआ है आप इसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी आप यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको आगे की ओर ले जाते हैं और इसको हल्का सा लंबा, बाकी आप अपने एडजस्टमेंट देख लीजिएगा कि किस तरीक़ों से रखना है। इसके बाद मानकर चलते हैं कि हमको एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, थोड़ा सा अगर मंदिर जैसा बनाना है तो यहाँ से हम एक लाइन को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट बटन दबाते हुए एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। इस लाइन को थोड़ा सा हम आउटलाइन मोटा रखना चाहते हैं तो यहाँ से वेट पे जाना है और इसकी आउटलाइन थोड़ा सा हम मोटा रख लेते हैं। इस प्रकार से हमने मोटा रखा, थोड़ा सा नीचे कम रहा तो नीचे हल्का बढ़ा देना है और ऊपर में भी हल्का बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। शिफ्ट बटन दबा के बढ़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें से भी अगर कोई आपको लाइन पॉइंट चाहिए तो आप इसमें से भी कोई भी लाइन पॉइंट ले सकते हैं। तो मानते हैं हम हल्का सा इस लाइन पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं या तो इस लाइन पॉइंट को, तो इनमें से किसी पॉइंट को ड्रॉ करके आप यहाँ से इसको भी ले सकते हैं।
इसके बाद मानते हैं कि एक फ्लैग जैसा डिजाइन देना है, तो यहाँ पे ही एक मिल जाएगा आपको फ्लैग जैसा डिजाइन ए वाला। तो इसको आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके आप इसको फ्लैग जैसा डिजाइन दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसको दे दें ताकि ये फहराता रहे, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके में अगर हमको कलर देना है, तिरंगा जैसा कलर देना है, तो आपको फिर 3 कलर में इसको कन्वर्ट करना होगा छोटा छोटा करके। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको आराम से इसको पहले छोटा करते हैं, इसके बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल डी, ठीक है, हमने इसको लिया। इसके बाद इस तरीके से तीनों को कलर जो है अलग अलग देना है। सबसे ऊपर में अगर आपको देना है तो हमने यहाँ से दे दिया इस तरीके से केसरिया कलर, ठीक है, आपको जैसा लेना है। आउटलाइन को हमने यहाँ से किया, शेप आउटलाइन को सीधा नो आउटलाइन। इसके बाद सेकेंड जो है हम इसे वाइट रख लेते हैं, सेकेंड को हमने इस तरीके से वाइट रखा। और इसके बाद हम जो थर्ड है, थर्ड को हमने इस तरीके से नीचे में हरा कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आउटलाइन को यहाँ पर कर देना है नो आउटलाइन। अब इन तीनों शेप को इस तरीके से ड्रॉ कर देना, इसको भी हम आउटलाइन कर लेते हैं। अब इन तीनों को एक साथ मिला देना है, बिल्कुल देखिए इसको भी हमने एक साथ इस तरीके से मिला दिया, यानी कि जो एरो जो मिल जाता है एरो के साथ आप मिला दीजिए। इन तीनों को फिर से शिफ्ट बटन की सहायता से तीनों पर एक बार क्लिक करना है बच्चों। अगर आपको दिक्कत होगी तो इसको पेज को जूम कर लीजिएगा, यानी बड़ा करके जो है आप इसे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जैसे मानकर चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम रखते हैं, इस तरीके से जूम रखते हैं। अगर दिक्कत होगी तो आप बड़ा करके कर लें, इसको बाद छोटा करके कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ग्रुप में जाकर के हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैग बन गया। इस तरीके से हमने फ्लैग का डिजाइन दे दिया, ठीक है। अगर फ्लैग की तरह जो झंडा भी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो झंडा है वो भी फ्लैग की तरह ही दिखाई दे, तो आपको इन चीज़ों को बनाना पड़ेगा। तो हमने फिलहाल इसको इस तरीके से डिजाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको सिलेक्शन किया और इसके अंदर भी हम कुछ कलर को ड्रॉ कर देते हैं, या तो ग्रेडियंट लेकर के चलते हैं। इस तरीके से हम कुछ कलर यहाँ पे मिक्सर या तो ग्रेडियंट कलर जो है फिल करा देते हैं। इस तरीके से हमने ग्रेडियंट कलर को फिल करा दिया। इसके बाद देखिए यहाँ से जो जूम है मैक्सिमम है, हम इसको कम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो इस जो है नाव है, नाव की जो कलर है, इसको भी शेप फिल पे क्लिक करके आप जैसा बनाना चाहें थोड़ा सा बना सकते हैं, ठीक है ना। हमने इस तरीके से नाव के आकार में ही हमने इसको दे दिया। इसके बाद इसकी जो आउटलाइंस है, आउटलाइन भी इसी आकार में हमने दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने आउटलाइन का भी आकार दे दिया। अब हमको करना क्या होगा कि ये जो हमारा जो शेप है इन सभी को ग्रुप करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर एक शेप बना देना चाहते हैं, इस तरीकों का मानते हैं हमने कोई आदमी बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इसे सिलेक्शन करें और यहाँ पर एक आदमी बनाने के लिए हमें ओवल लेना है, बिल्कुल प्लेन में, और एक छोटा छोटा हमको ओवल ले लेना है। इसके बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल डी, सबसे आसान पड़ेगा बच्चों कंट्रोल सी कंट्रोल डी। और इस तरीके से हमने इसको हमने सिलेक्शन किया और इस तरीके से हमको लेते आना है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ी सी मेहनत होगी पर बहुत ही अच्छा परफेक्ट बनेगा। इसके बाद कंट्रोल डी हमने फिर से किया, पहले कंट्रोल जेड और इसको हमने सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी कंट्रोल डी। इसके बाद हमने इस तरीके से नीचे में लेते आया, हल्का सा मिला दिया। इसके बाद इन दोनों का जो कलर है शिफ्ट बटन के साथ हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इस तरीके से कलर दे दिया। और इसको जो है हमने थोड़ा सा इसका स्टाइल कुछ अलग दे दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा पेंसिल के स्टाइल से बनाना होगा, तो यहाँ से हमने स्क्राइबल को सिलेक्ट कर लिया और इस तरीके से पेंसिल इस तरीके से हमने हाथ को जो बना दिया। और फिर से हम यहाँ से डिजाइन करते हैं, इंसर्ट में शेप फिल, और यहाँ से हमने फिर से स्क्राइबल को लिया और स्क्राइबल को फिर से यहाँ से इस तरीके से हमने इस तरीके से जोड़ दिया और यहाँ से हमने हाथ को बना दिया, ठीक है। हमने हाथ को बना दिया और यहाँ से थोड़ा सा हम शेप फिल कलर में जा करके थोड़ा सा हम कलर कुछ यहाँ से फिल करा देते हैं इसी टाइप का। चलिए हमने कलर फिल करा दिया।
और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर लेकर के हम चले गए और इसको थोड़ा पीछे की ओर भेज देंगे, सेंड टू बैक। ज़्यादा हमारा बैक चला गया तो सिर्फ एक ही पीछे भेजना है, यानी सेंड बैकवर्ड करते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से हम करते हैं सेंड बैकवर्ड। देख लीजिएगा कि कितने बार में आपका क्या काम कर रहा है। तो हम इतना ही रखते हैं फिलहाल। इसके बाद एक और हम यहाँ से डंडा बना लेते हैं इस तरीकों से। इस तरीकों से हमने इसको पानी में एक इस प्रकार से डंडा बना दिया और इस डंडे का भी कलर कुछ इस प्रकार से हमने रख लेते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की ओर प्लेटिक की तरह बनाना है, तो यहाँ से रेक्टेंगल एक ले लेते हैं और इस तरीकों से हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम रोटेट करा दिए, ठीक है। इसके बाद हम इन सभी को ग्रुप कर देते हैं। तो इस तरीकों से कंट्रोल बटन की सहायता से या तो शिफ्ट बटन की सहायता से आप आसानी से सभी को सेलेक्ट करें। अब एक बार देखिए इन सभी को जो आपको है, यानी कि 9, यानी कि आपको क्लाउड, पीछे का बैकग्राउंड और ए ब्लू और एक लाइन, इनको 4 को छोड़कर बाकी ये जो यहाँ पर जो हमने शेप बनाया, इन शेप को सिर्फ यहाँ से ग्रुप करना है, ठीक है। तो हमने इसको ग्रुप पे जाके ग्रुप कर दिया। अब इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोल जेड पहले कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, और हमने इसको सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे जो मूव करा सिर्फ ये मूव करा। अब कौन सा हमारा छूट गया, पीछे, ठीक है, ये पीछे का छूट गया। तो एक बार शिफ्ट बटन की सहायता से पीछे वाला भी सिलेक्ट करना है और ग्रुप कर देना है, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल आसानी से हमारा मूव कर सके। ध्यान से एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी आपको यहाँ से आ पाएगा, ठीक है। देखिए एक पीछे में अभी भी छूट रहा है, तो हम इसको सिलेक्शन करके इसको हम ऊपर लाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ऊपर लाएंगे और यहाँ पर हम इसको ले लिया और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट किया। यहाँ पर ध्यान देना होगा, सबसे पहले बाहर क्लिक करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ से कर देते हैं ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हो गया। अब देखिए अब ये बिल्कुल यही हमारा मूव कर रहा है। अब यहाँ पर करने के बाद अब हमारी जो बारी आती है, इतनी करने के बाद अब आसानी से देखिए, अब ये जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है ना, इसको हमने शुरुआत में ग्रुप किया था। अब इसको कंट्रोल के साथ हमने सी किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये हमारा बन गया। एक हम इसको जो है क्लाउड है, इसको पीछे की ओर लेते आना है, बिल्कुल पीछे की ओर स्पष्टता लेकर आ जाना है। इसके बाद इन दोनों क्लाउड को हमें ग्रुप करना है। तो ग्रुप कैसे करेंगे, तो ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, एक बार क्लिक कर दिया तो सिलेक्ट हो गया। और दूसरी चीज़ है, एक बार क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ हम क्लिक कर देंगे इस पर तो ये सिलेक्ट हो गया। देखिए दोनों बिल्कुल सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हमको कर देना है ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप करने से ये दोनों आपस में ग्रुप हो गए। अब हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे एक एनिमेशन लगाना होगा, एनिमेशन बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पर नीचे जो देख रहे हैं, तो नीचे में ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो धारा का जो वेव बनेगा, जो ये हमारा पानी का जो वेव बनेगा, देखिए ये जो पानी का वेव बनेगा, ठीक है। इस पानी के वेव को पहले तो हल्का सा हम और डाउन करते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे में डाउन करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो वेव है, पानी का वेव है, इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी करना है। इसके बाद कंट्रोल डी से हमको डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद देखिए हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। जो पानी का वेव है, इसको हमको यहाँ से राइट लेना है, ठीक है। हम इस तरीक़ों से बिल्कुल राइट ले करके हम इसको जोड़ दिया और शिफ्ट बटन के साथ इसको दोनों को सेलेक्ट करना। देखिए एक ये सिलेक्शन है, एक ये सिलेक्शन है, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब हमको करना क्या होगा कि आराम से फॉर्मेट पे क्लिक करके ग्रुप में जाना है, ठीक है। ग्रुप में जा करके ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों क्या होगा, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। साथ साथ आपको एक और चीज़ क्या होगी, ये जो 9 है ये भी वेव के अंदर आपको नजर आएगा। तो हल्का सा हम और ऊपर करते हैं इस तरीक़ों से, ताकि जो 9 है ये बिल्कुल पानी में डूबा हुआ नजर आए। तो हमने एक काम तो कर लिया। अब हमें करना क्या होगा कि ये जो हमारा जो क्लाउड है, क्लाउड को चलना चाहिए, जैसे नाव चले तो क्लाउड चलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्लाउड को हमने सिलेक्शन किया। इसके बाद एनिमेशन पैन पे जाना है, कस्टम एनिमेशन में जाना है। यहाँ मिलेगा ऐड इफेक्ट। हो सकता है कि आपके सिस्टम में अलग अलग टाइप की जगह पे आए ऐड इफेक्ट, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक पॉइंट को बिल्कुल सुनना है। तो हमने दिया यहाँ से ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा हमें मोशन पाथ। मोशन पाथ में हमको यहाँ पर ले लेना है
लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। लेफ्ट लेने से देखिए ये हमारा इस तरह का मुंह बन गया। एक बार रेड पॉइंट पे क्लिक करना है, एक बार रेड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एक देखिए व्हाइट जैसा आपको निशान बनेगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये इस तरीके से व्हाइट जैसा निशान बना हुआ है, इस तरीके से एक पॉइंट बन गया और इसको इस तरीके से खींचा जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से जो है हमने इसको भी सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो ये जो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो है, ठीक है, हमको यहाँ पे आना है इसी तरह से, ये पीछे वाला में था तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और इसको पकड़ करके हमने इस प्रकार से इसको आगे की ओर लेके चले आए। इसके बाद इसको सिलेक्शन करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको नीचे वाला सिलेक्शन करेंगे। फिर से हमको एनिमेशन में जाना है, कस्टम एनिमेशन में जाना है, इसके बाद ऐड इफेक्ट में जाना है, इसके बाद मोशन पाथ में जाना है। हमको इसको कर लेना है राइट। राइट करने से ये देखिए इस तरह से बना। एक बार क्लिक करेंगे रेड पॉइंट पे तो ये व्हाइट जैसा निशान बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। देखिए यहाँ पे व्हाइट जैसा निशान बनेगा। अब इसको ऊपर जैसे ही माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो एरो में बदल जाएगा। इसको आप पकड़ के माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ करके इस तरफ से लेकर के आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा काम इस तरीके से फिनिश हो गया है। अब आपको ध्यान से सारी बातों को देखना है, देख करके आपको करना है। ये तो काम फिनिश हो गया हमारा दोनों। अब इन सभी के अंदर हमें बिल्कुल एनिमेशन पैन लगाना है, ठीक है। एनिमेशन पैन लगाना है। एनिमेशन में हमने इन दोनों को ऊपर लगा लिया। अब ये जो हमारा है, ये जो हमारा जो बीच का है, जो हमारा नाव है, इस नाव को हम टर्न देना चाहते हैं कि बिल्कुल टर्न दें। तो कैसे टर्न देना है, इसके लिए भी ऐड इफेक्ट में आना है। इसके बाद आपको जाना है इम्फेसिस में। इम्फेसिस में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम होगा स्पिन। स्पिनर नहीं लेना है, स्पिन लेना है, ठीक है। अगर मानते हैं आपका वर्जन 2010 या 13 या 16 जो भी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बीच में ही आपको ऑप्शन आ जाएगा स्पिन का। पर 2007 में यूज़ करें तो यहाँ पे ऐड इफेक्ट के अंदर आपको इम्फेसिस पे जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्पिन को। अब स्पिन सेलेक्ट करने के बाद ये हमने इस पर स्पिन सेलेक्ट कर लिया। अब इन सभी के अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। देखिए क्या सेटिंग करनी है, तो जैसे जैसे हमने एनिमेशन लगाया वैसे वैसे हम सबको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लाउड को सिलेक्ट किया, तो देखिए हमारा क्लाउड सिलेक्ट हो गया। अब क्लाउड पे राइट क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन या तो टाइमिंग में जाना है। यहाँ पे आपको जो ऑन क्लिक दिखाई दे रहा है, ऑन क्लिक के जगह पे आपको लेना है विथ प्रीवियस। यहाँ पे स्पीड रहने देना है। जो रिपीट है, रिपीट में जितनी बार आप रिपीट करना चाहते हैं, 5, 10, 15, 20, या तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल लगातार चले, ठीक है ना। तो हम फिलहाल यहाँ पे जो बना रहे हैं वो लगातार चलने के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, ठीक है ना। अनटिल एंड ऑफ स्लाइड यानी कि लगातार वो चलता रहे। इसके बाद हमको जाना है इफेक्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड, ये दोनों को रखना है। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो हमने ये तो क्लाउड का हमने काम कर लिया। इसको जो नीचे आप देख रहे हैं ये हमारा जो है वेव एक्शन जो पानी वाला है, इस पे भी हमको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मिल जाएगा टाइमिंग या इफेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जाने के बाद इसको भी करना है विथ प्रीवियस। विथ प्रीवियस क्यों कर रहे हैं, ताकि एक के पीछे एक एनिमेशन हमारा चलता रहे। इसके बाद आपको रिपीट में जाना है। इसे भी हम यहाँ कर देते हैं अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। इसके बाद हमको ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको तीनों को एक बार में भी इफेक्ट दे सकते हैं। फिर से इसे राइट क्लिक करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इफेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो इफेक्ट में देख लेना है कि स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड जो है टिक रहना चाहिए। यही अगर आप वर्जन 2010-13 से ऊपर करेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको खुलेगा, तो उसमें आपको 0 कर देना है। पॉइंट जो है आपका ब्लू दिखाई देगा, उसको पकड़ के लेफ्ट कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमने 2 दे दिया। अब तीसरी की बारी है हमारा, इसका जो ये एनिमेशन है इस पर देना। और पावर पॉइंट सिलेक्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सभी सिलेक्शन रहेगा तो सभी पे इफेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हमको इस पर राइट क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन में इस प्रकार से जाना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सेटिंग में है क्लॉकवाइज, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ जो कस्टम है यहाँ पे टर्न देना। तो ज़्यादा तो टर्न घुमाना नहीं है, तो हमको यहाँ पे 10 या 12 पॉइंट देंगे। तो मानते हैं फिलहाल हम यहाँ से 10 पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 10 पॉइंट दे दिया। इसके बाद हमने इसको इंटर बटन प्रेस करना, ठीक है ना। इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तभी आएगा। इसके बाद स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड, इन दोनों पे क्लिक करके ओके कर देना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन ऑटो रिवर्स है,
इसको भी क्लिक कर देना है ताकि ये ऊपर नीचे अपने आप होता रहे। तीनों ऑप्शन पे क्लिक करके हमने कर दिया ओके। अब ये जो तीनों है, तीनों को अगर हम स्लो स्लो चलाना चाहते हैं तो अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। इन तीनों को जो है, तीनों को एक बार क्लिक करके सिलेक्शन करना है और जो मीडियम है इसके जगह पर आप वेरी स्लो या तो स्लो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा काम फिनिश हो गया। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड है फिलहाल गलती से है, इसको कंट्रोल डी से भी हम ला सकते हैं और डिलीट करना होगा तो राइट क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको डिलीट कर दिया। और यहाँ से जो हमारा है करंट स्लाइड है, तो स्लाइड शो पे जाना है और करंट स्लाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपका यहाँ से ये मूव करना शुरू कर दिया और यहाँ पे जो आपका नाव है ये भी आप देख पा रहे हैं कि हल्का हल्का ये टर्न ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर मानते हैं कि ये टर्न नहीं हो पा रहा है तो हम इसको फिर से रोकते हैं। वापस हम इसके ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है यहाँ पे और स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ हिंड जो है इसको हटा देते हैं और आउटर रिवर्स पर तो ठीक रहना चाहिए और क्लॉकवाइज को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, 10 की जगह 15, क्योंकि ये अंदर जाने से भी ऐसा होता है कि ये ऊपर की ओर दिखाई नहीं दे रहा, स्मूथ हो रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा भी होता है। तो हमने फिर से F5 से हमने प्रेस किया। तो ये तो हमारा पिछले बार का था और ये हमारा नेक्स्ट टाइम वाला है। एक मिनट इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, मूव नहीं कर पा रहा, तो इसको यहाँ से तो इन सभी पे इफेक्ट हमने दे दिया। यहाँ पे क्लाउड इफेक्ट भी हो गया और इसे थोड़ा सा हम और इसको वाइट को अंदर ही रखते हैं। ठीक है, पेज के अंदर ही आपको रखना है। यहाँ पर जो हमने वेव एक्शन दिया है इसे भी हम थोड़ा सा अंदर में ही रखते हैं। इसके बाद ये जो हमने नाव बनाया है, अब नाव में थोड़ा सा इफेक्ट हमको देना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको टाइमिंग में आपको इसी तरह को से रखना है विथ प्रीवियस। इसके बाद आपको यहाँ पे रिपीट में जो इससे हमने पिछले बार दिया, यहाँ पर भी आपको करना अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। इससे क्या होगा कि आपको लगातार आप यहाँ से चला सकते हैं। तो यहाँ से हमने अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर लिया। इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए आपको इसको रोटेट कराना है। अगर आप 360 पे रखेंगे तो क्या होगा कि पूरे के पूरे घूम जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। इस वजह से हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए कस्टम पे जाएंगे और इसको क्लिक करके आपको यहाँ पे रख लेना है 10 पॉइंट रख सकते हैं या 12 रख सकते हैं, इतने पे आपको यहाँ पे रोटेट कराना है। इसके बाद आप इंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्मूथ एंड और स्मूथ स्टार्ट करेंगे, दोनों पे क्लिक रखेंगे ताकि ये स्टार्ट हो। इसके बाद यहाँ पे ऑटो रिवर्स पे क्लिक कर देंगे। रिवर्स मतलब ये ताकि टर्न लेने के बाद ये वापस फिर से वहीं पर से टर्न शुरुआत से ले। तो इस प्रकार से हमने दे दिया। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया तो हमारा तीनों के तीनों में स्लाइड लग चुका है। यहाँ पर हमने रखा दिया क्लाउड के ऊपर में, या हमने वेब के ऊपर में, यहाँ पर हमने रखा दिया नाव के ऊपर में। इसके बाद जो है कि हमने यहाँ पे बस को स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करना है तो किस प्रकार से करेंगे, और इन तीनों को भी अगर आप चाहते हैं सिलेक्ट करके करना तो आपको यहाँ पे बताए ही हैं कि यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करके वेरी स्लो रखेंगे ताकि आपको बिल्कुल इजी काम करे। इसके बाद आपको स्लाइड शो में जाना है। यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड भी ले सकते हैं या तो फ्रॉम बिगनिंग भी ले सकते हैं। तो ठीक है, तो F5 जैसे ही प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो फ्रॉम बिगनिंग यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से है, जो कि हमारा पिछले वाला था। और इस बार हमने बताया कि थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हम करके बनाएंगे। तो एक बार जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, एक बार फिर से हम वापस इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेकेंड स्लाइड वाला यहाँ स्टार्ट हो गया। आप देखिए बिल्कुल स्मूथली जो है कि पानी के अंदर में यहाँ पर हमने बनाया है और ये इस तरीकों से पानी में जो है ये आपको कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल इस प्रकार से ये टर्निंग जो है आपको लिया जा रहा है।
देख रहे हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यू बना रहे हैं, इस तरीके से नाव जो है पानी में जो मूव कर रहा है हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल ज्वाइन करें, और जब भी आप ज्वाइन करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचेगी, और एक से एक बढ़कर एक जो है आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। अगर कोई भी एनिमेशन आपने कहीं देखा है और वो बनाने में तकलीफ हो रही हो तो आप हमें बस कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको समस्या आपको दूर कर देंगे।